अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। नाइजीरिया में बंदूक बरदार अफराद ने एक इमाम समेत 1 दर्जन नमाजियों का किया कत्ल। इसके अलावा एक मस्जिद से कई दीगर अफराद का अगवा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ तमाम वोटरों से गुजरात के असेंबली इंतखाबात और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील। मुआशी परेशानी दूर करने के नाम पर ख़वातीन की बरहना तस्वीर और वीडियोज़ बनाने वाला नकली बाबा हैदराबाद के पुराने शहर में गिरफ्तार। संगारेड्डी जिले में स्कूल बस हादसे का शिकार, 16 तलबा हुए जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ तमाम वोटरों से गुजरात असेंबली इंतखाबात और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। गुजरात असेंबली की 93 सीटों के लिए आज दूसरे मरहले की पोलिंग हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक ट्वीट पैगाम में कहा है कि मैं गुजरात इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले में वोट डालने वाला तमाम लोगों, खासतौर पर नौजवान वोटर्स और ख़वातीन वोटर्स से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील करता हूँ। मैं अहमदाबाद में सुबह 9 बजे के करीब अपना वोट डालूंगा। एक और ट्वीट में इन्होंने कहा है कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। मैं इन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिनके नशिस्तों पर ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो बड़ी तादाद में बाहर आएँ और वोट दें। पंडित संजय के खिलाफ झूठा पोस्ट करने वाले नौजवान के खिलाफ करीमनगर में मुकदमा दर्ज। तेलंगाना बीजेपी के सदर पंडित संजय के खिलाफ ट्विटर पर झूठा पोस्ट करने वाले नौजवान के खिलाफ करीमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के लीडर बोइनपल्ली प्रवीण राव ने पुलिस से शिकायत की कि सचिन रेड्डी नामी नौजवान ने रुकने पार्लियामेंट पंडित संजय और इनके ब्रदर नस्बती पर करीमनगर के रिक्वेती में अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया है और इस सिलसिले में बेबुनियाद पोस्ट ट्विटर पर किया, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली और सचिन रेड्डी की तलाश शुरू कर दी है। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने CBI को बताया है कि वो दिल्ली शराब केसी तहक़ीक़ात के सिलसिले में मंगल को होने वाली समाअत के लिए हाजिर नहीं हो सकेंगी। इन्होंने इस सिलसिले में CBI हुक्काम को मकतूब रवाना किया। कविता ने बताया है कि वो पहले से तयशुदा प्रोग्रामों की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगी। इन्होंने कहा है कि वो इस महीने की 11, 12, 14 और 15 तारीख को दस्तयाब रहेंगी। वजह है कि कविता ने CBI से शराब के मामले में मरकज़ी महकमा दाखिला की तरफ से दर्ज की गई शिकायत और FIR की कॉपियाँ फराहम करने की ख्वाहिश की थी। CBI हुक्काम ने इन्हें ईमेल के जरिए बताया कि वेबसाइट पर FIR की कॉपी मौजूद है। कविता ने इसका जवाब देते हुए दोबारा CBI को मकतूब लिखा और बताया कि CBI की वेबसाइट पर FIR की कॉपी चेक करें, इसमें मेरा नाम नहीं है, तहम वो तहक़ीक़ात में ताउन के लिए तैयार है। कविता ने पहले ही कहा था कि CBI ने इन्हें पूछताछ के लिए नहीं बल्कि वजाहत के लिए बुलाया है। सदर तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि टीआरएस हुकूमत कोडंगल की तरक्की के लिए 1 रुपया भी फंड जारी ना करते हुए यहाँ की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है। इन्होंने बताया कि मुत्तहिदा रियासत के वक्त ये इस हल्के की नुमाइंदगी करते हुए जो तरक्याती इक़दाम किए थे, इसके बाद कोई फलाही इक़दाम नहीं होंगे। हालांकि 2018 से इस हल्के रुकन असम्बली टीआरएस के कायद हैं और इन्होंने 4 साल से ज़्यादा अरसे से अपने हल्के कोडंगल की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा है कि मुल्क का अजीम ख़ानदान और अजीम शख्सियतें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ED के सामने रोज़ाना पेश हुए, फिर क्यों BJP और TRS कायदीन ED और IT के सामने पेश होने से हिचकिचाहट क्यों कर रहे हैं, इसकी वजाहत करें। రోజులు జరిగిన విచారణలో అందరినీ ఢిల్లీకి పట్టుకపోయారు, నోటీసులు ఇచ్చిండ్రు, అన్ని రకాలుగా వాళ్ళను కొట్టిండ్రు, హింసించిండ్రు అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్తున్నారు.
ఆ రకంగా విచారణ చేసిన సిబిఐ ఈడీ ఇవాళ అమ్మగారు దొరసాని మీరు ఎక్కడున్నారమ్మా, మీరు దర్శనం ఇస్తే మేము దర్శించుకుంటాం, మీ కాళ్ళకు దండం పెట్టుకుంటాం, మీరు చెప్పింది రాసుకుంటాం, మీరు పెట్టింది తింటాం, మీరు మాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని లేఖ రాస్తే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బిజీగా ఉన్నా మీరు రాండి అని చెప్పి ఆవిడ గారు పిలిచిండ్రు. ఆవిడ చెప్పింది రాసుకుంటారని టీవీలలో పేపర్లలో చూస్తున్నాం. అంటే ఈరోజు క్విట్ ప్రోకో అంటారు కదా, నాకు ఇది నీకు అది అని. ఇందులో భాగంగానే బిఎల్ సంతోష్ ఎమ్మెల్యే కొనుగోళ్ల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమనొద్దు, రచ్చ చేసి యాగి చేసి రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలి. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్లో కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని వాళ్ళు ఏం చేయొద్దు, రోజు టీవీలలో పేపర్లలో తాటికాయంత అక్షరాలు వేయాలి. తద్వారా వీళ్ళిద్దరే వీరోచితంగా పోరాడుకుంటున్నారన్న భ్రమలు కల్పించడం ద్వారా ఈరోజు వీళ్ళిద్దరూ ఈ నాటకాలకు తెరదీసిండ్రు. బెంగాల్ తరహా ప్రణాళికను తెలంగాణలో అమలు చేయబోతుండ్రు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కొట్లాడుకుంటున్నారు. సిట్ ద్వారా మేము వాళ్ళందరిని పట్టుకొచ్చి ఉరిదీస్తామని, వాళ్ళేమో ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్లో కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని ఇండియా గేట్ सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने अपनी पदयात्रा के दौरान सुबह व शाम के औकात में रियासत के अजला के कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले में आज मंचरियाल निर्मल के कायदीन के साथ तबादला ख्याल किया और कल निज़ामाबाद, आसिफाबाद और 7 दिसंबर को कामारेड्डी के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी को मुस्तकम करने की हिदायत देंगे। बी संजय ने वाज़ेह किया है कि 16 दिसंबर को कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा इनकी प्रजा संग्राम यात्रा वाक़ई करीमनगर में हिस्सा लेंगे और इसी रोज़ शाम में मुनक़दा जलसे आम को मुखातिब करेंगे। ज़राए के मुताबिक बी संजय इस बात का मनसूबा बना रहे हैं कि जनवरी की माह से पदयात्रा की जगह बस यात्रा करते हुए रियासत के तमाम 119 असम्बली हल्क़ा जात की आवाम से आम इंतखाबात से क़ब्ल मुलाकात करेंगे। मुंगड़ के साबिक़ MLA और बीजेपी लीडर कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने इतवार की शाम महबूबनगर में एक जलसे आम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनक़ीद का निशाना बनाया है। बीजेपी लीडर ने CM KCR के जरिए अपनी तकरीर के दौरान भगवा पार्टी और PM मोदी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज की मजम्मत की। अपने ट्विटर हैंडल पर राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि KCR तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात हारने से खौफजदा थे और इसी वजह से मायूसी में बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बोले। इन्होंने कहा है कि CM KCR अपने ख़ानदान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो घोटालों में मुलविस है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर इसको हटा रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि CM KCR ने इतवार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी हुकूमत गिराने की धमकी देने पर तनक़ीद का निशाना बनाया और हैरत का इजहार किया कि क्या इनसे सवाल करने वालों की हुकूमतों को गिराना इनकी पॉलिसी है। जब हमने मरकज़ से सवाल किया तो वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा कि KCR हम आपकी हुकूमत गिराएंगे, इसका क्या मतलब है? क्या हम आपकी तरह मुंतखब नहीं हुए? आप क्यों गिराना चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर से पूछा। ఈ కుటుంబ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఈ కుటుంబ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి నిర్ణయించిన తర్వాతనే అందులో భాగంగానే మునుగోడులో ఉప ఎన్నిక వచ్చింది. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎవరికి గౌరవం లేదు. ఈ బంగారు తెలంగాణ అనేది కేసీఆర్ కుటుంబానికి పరిమితమైంది కాబట్టి, ఈ వచ్చిన తెలంగాణ కేసీఆర్ కుటుంబం చేతులు బందీ అయింది కాబట్టి, ఈ 4 కోట్ల ప్రజలకు కేసీఆర్ కుటుంబం నుంచి విముక్తి చెందాలన్నా ఈ కేసీఆర్ ను గద్దె దింపాలన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ అమిత్ షా గారి నాయకత్వంలో మనకే సాధ్యం. కాబట్టి ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా నిర్మల్ తో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా మనం పోరాటం చేస్తున్నందుకు సిద్ధం కావాలి. గెలుపు ఓటములు సహజం. ఆయన ఉప ఎన్నిక అని చెప్పి ఆయన సర్వశక్తులు పోలీసులు అడ్డం పెట్టుకుంటూ రేపు అసెంబ్లీ జనరల్ ఎలక్షన్స్ వస్తే ఎక్కడికక్కడ మనం ప్రతి 100 నియోజకవర్గాల్లో 100 మంది సైనికులాగా పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దుర్మార్గమైన ముఖ్యమంత్రిని గద్దె దిప్పేంత వరకు మనం ఎవ్వరం కూడా నిద్రపోవద్దని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ బైసా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో రామారావు పటేల్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని स्वागतिस्तु। एक ऑटो ड्राइवर के खानदान ने जो 3 बेटियों के साथ जीनियाती अमराज से मुतासिर थी ने IT के वजीर KT रामाराव से मदद की दरख्वास्त की थी।
वेंकटैया के नाम से शनाख्तशुदा ऑटो ड्राइवर के 5 बच्चे हैं और इनमें से 3 जिनियाती आर्जा लाहक हो गया है, जिसकी वजह से ख़ानदान को फंड्स इकट्ठा करने और इलाज के लिए अस्पतालों के अक्सर दौरे करने पर मजबूर किया गया है। तीनों लड़कियों को 18 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद सेहत के ये मसाइल पैदा हो गए थे और इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। यहाँ तक कि इनके वालिदैन ने इनके इलाज के लिए फ़ंड्स के लिए बेचैन कोशिशें की थी। कुंबे की हालत जार को रामाराव की तवज्जो ट्विटर पर लाया गया, जिसमें वेंकटैया के लिए मदद की दरख्वास्त की गई। ट्वीट का फौरी जवाब देते हुए वजीर ने पैरजादी गोड़ा के मेयर जक्का वेंकट रेड्डी को खानदान की मदद के लिए तैनात किया। मेयर ने वेंकटैया के घर का दौरा किया। डॉक्टर विजया लक्ष्मी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्टल बराए जीनियात अमराज, जिन्होंने लड़कियों का मुआयना किया और कहा कि इलाज के तरीक़ाकार का फैसला करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। वेंकट रेड्डी ने वजीर को मुतल्ले किया कि इन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की है और डॉक्टर ने तिब्बी जाँच कराने और तिब्बी देखभाल के सिलसिले में ताउन बढ़ाने का यकीन दिलाया। रामाराव ने मेयर को इनका सरपरस्त बनने की हिदायत दी और दरियाफ्त किया कि क्या इन्हें पेंशन मिल रही है। इन्होंने इन्हें नौकरी देने या दुकान लगाने और बच्चों को हुनरमंदी और तालीम की तरबियत देने का भी मशवरा दिया। సార్ అంటే వీళ్ళకి జెనెటిక్ డిసార్డర్ ఉన్నట్టుంది సార్. ఏజ్ పెరిగినా కొద్దీ పెరుగుతుంది సార్ వీళ్ళకి. ఎట్లా ఏం చేయాలంటే మరి డాక్టర్లు అడిగినావా? సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ హెడ్ మా దగ్గరే ఉంటుంది సార్. వచ్చిన విజయలక్ష్మి, డాక్టర్ విజయలక్ష్మి వాళ్ళకి రేపరిచి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి ఫైనలైజ్ చేస్తాం సార్. ఒకసారి విజయలక్ష్మి గారు ఉన్నారా? ఉన్నారు సార్, తీస్తున్నాను సార్. ఓకే. I'm Dr. Vijay Lakshmi sir, Institute of Genetics Director. సార్ అది వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ జెనెటిక్ అని అనుకుంటున్నాము. జెనెటిక్ లో కూడా మళ్ళీ చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఆ సివియారిటీ ఎట్లా ఉందనేది మనం జెనెటిక్ టెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ బేస్డ్ మన మేనేజ్మెంట్ థెరపీస్ అవి చూద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. తప్పకుండా మేడం, కొద్దిగా మీరు పర్సనల్ శ్రద్ధ తీసుకోండి. సీన్స్ లైక్ పెథటిక్ సిచ్యువేషన్, మరి పెథటిక్ ఉన్నట్టుంది. అవును సార్, అవును. కొద్దిగా మీరు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోండి మేడం. కైండ్లీ మా మేయర్ గారు సపోర్ట్ గా ఉంటారు, నేను కూడా ఉంటాను. షూర్ సార్, పర్సనల్ కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోండి కైండ్లీ. తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా. ఇట్స్ అవర్ ప్లెజర్ సార్. సార్ అదే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఉన్నారు సార్. వాళ్ళ మదరు, ఫాదర్ ఉన్నారు సార్. వీళ్ళకి మొత్తం 5 పిల్లలు సార్. 2 బాగానే ఉన్నారు సార్. వాళ్ళకి పెన్షన్స్ వస్తున్నాయా? ఒక అమ్మాయికి వస్తుంది సార్. 2 అమ్మాయిలకు నిన్ననే ఎంక్వైరీ అయిందంట సార్. అయింది. అది కూడా వెంటనే మీరు మీ మున్సిపల్ కమిషనర్ చెప్పండి, కలెక్టర్ చెప్తాను. ఓకే సార్. వెంటనే పెన్షన్లు పెట్టియండి. వాళ్ళ కనీసం అట్లా బేసిక్ సపోర్ట్ అని ఉంటుంది. ప్లస్ డాక్టర్ గారి దగ్గర మీరే పర్సనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని, ఆ డాక్టర్ గారు విజయలక్ష్మి గారు మంచిగా ఉన్నట్టున్నారు. ఓకే సార్. కొద్దిగా మీరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మేడం తో కోఆర్డినేట్ చేసి మీరే హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్. సరే సార్, సరే సార్. వీళ్ళకి ఏదన్నా మంచి కంప్యూటర్ కోర్స్ లాంటివి వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు. ఒకరికి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఏమైనా చూద్దాము, పిల్లలు చదువుకున్నట్టే, లేదంటే ఇంకేదైనా వాళ్ళకి ఏదైనా షాప్ అదో ఇది వాళ్ళకి సొంతంగా వాళ్ళ పరిస్థితి ఆర్థికంగా నిలదొక్కునేటట్టు చేద్దాము. పర్సనల్ కేర్ తీసుకోండి. బికమ్ దేర్ గార్డియన్. ఓకే సార్. వెంకట్ రెడ్డి షుడ్ బికమ్ దేర్ గార్డియన్ అండ్ యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ప్లీజ్. ఓకే సార్. ఓకే. ఒక 1 లాక్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇచ్చాం సార్. వీళ్ళకి ట్రై సైకిల్ అవసరం ఉంటే కూడా ట్రై సైకిల్ చేపిస్తాం. వీళ్ళకి సెట్విన్లో ఒక కోచింగ్ సెంటర్ ఉంది సార్ మన దగ్గర. వీళ్ళకి ఎంబ్రాయిడరీ అవి ఇంట్రెస్ట్ ఉందంట. एक चौंका देने वाले वाक़े में इतवार की रात बालापुर के वादी हुदा कॉलोनी में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने माली तनाज़े पर एक ताजिर को गला घोंटकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा शख्स की शिनाख्त मोहम्मद अकबर 36 साल के तौर पर हुई है, जो वादी हुदा के रहने वाले। इसने मुबैना तौर पर 1 साल कबल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद कादरी से 2.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और इसे वापस करने में नाकाम रहा। डीसीपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह ने बताया है कि अकबर अदायगी में ताखिर करता रहा, जिसके बाद इनकी और कादरी के दरमियान मसाइल शुरू हो गए। इतवार की रात कादरी अकबर के घर आया और इसके सर पर लोहे की सलाख से हमला किया, जिससे इनकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया। मुकदमा दर्ज हुआ है और कादरी को हिरासत में ले लिया गया। रेडी है सब लोग बोलना? रेडी लगा दिया मैं। रेडी है? ये हमारा बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक वादी हुदा कॉलोनी में शाम को एक मर्डर हुआ करके खबर आई, तो हमारी टीम सारी यहाँ पे पहुँची है। हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। तो ये जो मरने वाला है इसका नाम मोहम्मद अकबर है। ये वादी हुदा कॉलोनी का ये रहने वाला है। तो बेसिकली हमारी तहकीकात में मालूम ये हुआ है कि इसने कुछ समय पहले एक घर ख़रीदा था, जिसका कि इसने पैसा देना था, तो 2.5 लाख रुपया। वो पैसा इसने अभी तक रिटर्न नहीं किया था। वो आदमी जो था उसका नाम मोहम्मद कादरी है। उसको इसने पैसा रिटर्न करना था, लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं किया है। तो काफ़ी देर से आदमी इससे पैसा मांग रहा था, तकरीबन 8 महीने से।
अभी 1 महीना पहले इसने जो घर खरीदा था, ये घर भी इसने किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया, लेकिन बेचने के बाद भी पैसा रिटर्न नहीं कर रहा था। तो उस वजह से शाम को जो मोहम्मद कादरी है इसके घर में आके एक रॉड लेके इसके सर पे मारा और ये घर में ही इसका डेथ हो गया। अभी जो एक्यूज़ है मोहम्मद कादरी, उसको हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है और ये इन्वेस्टिगेशन पूरा करके हम जल्दी उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश भी कर देंगे। इस केस में इतना ही तहकीकात है। ये जो मोहम्मद कादरी है वो बेसिकली ऑटो ड्राइवर है और ये जो मर्डर हुआ है पूरे का पूरा सिर्फ जो पैसा ड्यू था और पैसा पेमेंट ना करना उसकी वजह से हुआ है। सर ये मोहम्मद कादरी पहले भी कोई कुछ किराना वाला नहीं, पहले ऐसा पुराना हिस्ट्री कुछ भी नहीं है और किसी और तरीके का भी कोई रीज़न या कोई और तरीके की रंजिश वो भी सामने नहीं आई है। सिर्फ 2.5 लाख रुपया ड्यू था, उसी की वजह से हुआ है। ये मोहम्मद कादरी कहाँ पर मतलब वेयर ही स्टे शाहीन नगर। मुआशी परेशानी दूर करने के नाम पर खवातीन की बरहना तस्वीर और वीडियो बनाने वाला नकली बाबा हैदराबाद के पुराने शहर में गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस ने एक नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया है जो जादू टोना करने और गुर्बत को दूर करने का यकीन दिलाते हुए खवातीन को बरहना करता और इनकी तस्वीर और वीडियोस लेता था। पुराने शहर के चंद्रान गुट्टा पुलिस ने जाल बिछाकर नकली बाबा को गिरफ्तार किया है जो गरीब खवातीन की बरहना तस्वीर लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। बताया जाता है कि ये फर्जी बाबा बिस्वा कल्याण सितारा रोकने वाला एक और बाबा को खवातीन की अरियां तस्वीरें भेज रहा था। मालूम हुआ है कि जाली बाबा के फ़ोन में खवातीन की 500 से ज़्यादा तक अरियां तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक बिदर बिस्वा कल्याण का सैयद हुसैन 35 साल पेशे से लॉरी ड्राइवर बताया गया है और कुछ अरसे कबल सैयद हुसैन ने पुराने शहर के बारकस इलाके में मुंतकिल हुआ और यहाँ एक रूहानी इलाज शुरू किया और ये गरीब मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया करता था। वो भोली भाली खवातीन को इनके मसाइल हल करने, मुआशी परेशानियाँ दूर करने और इसकी बात मानने पर घर में पैसे की बारिश करवाने का यकीन दिलाया करता था, जिस पर कई खवातीन इसके पास आती थी और वो इनकी तस्वीर लेता था। हमारे चंद्रन गुट्टा SHO नागेंद्र प्रसाद वर्मा को एक इत्तला मिला था, एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक शख्स जो सो लेडीज़ के घरेलू मसले और जिस्मानी मसले जो भी प्रॉब्लम्स है वो गेट रिड ऑफ करने के लिए कुछ करते बोलने के लिए वो लोगों के नंगे वीडियोस निकालना, फ़ोटोज़ निकालना सब कर रहे बोल के आया। तो उसमें हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे एक सोशल वर्कर के हेल्प पे वो पकड़े उनको उनके पास फ़ोटो में थोड़े लोगों का वीडियोस है, फ़ोटोस है और वो कंप्लेंट पे हम लोग एक केस रजिस्टर करें, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इसमें उसका नाम जो है सो सैयद हुसैन बोल के मालूम हुआ। इनका बसवा कल्याण है, बिदर के करीब में, नेटिव वहाँ के है। यहाँ उनके साली साहब का घर को आए, एक हफ्ता पहले आए थे। वो थोड़े लोगों को इनको अप्रोच हुए, लेडीज़ अप्रोच हुए, तो फोटोज़ वीडियोस निकाले बोल के मालूम हुआ और उस सिलसिले में हम लोग केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ पर फ़ोटोज़ निकालना और उनके एक दोस्त को भिजाना, पैसे आते बोल के इनको कोई बोले, इनको जो है सो हेल्प करने वाले चारनार के पास इनको मिली सो एक औरत है, औरत के मुताबिक औरत के हेल्प से थोड़े औरतों को फ़ोटोज़ वीडियोस निकाले बोल के मालूम हो रहा। तो हम इस पर सब लोगों को भी, इसमें जितने भी शामिल हैं वो लोगों को अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर फिर हम बताएंगे। और सबसे गुजारिश है, अगर कोई भी ये लोगों का शिकार हो से कोई भी है, किसी को भी नुकसान हुआ, भेज दीजिएगा आप चंद्रन गुट्टा इंस्पेक्टर को, या नहीं तो मेरे को, या नहीं तो और दूसरे एरिया में है तो आपके नज़दीकी SHOs बताएं, तो केस करेंगे हम। आप लोगों का आइडेंटिटी हम बाहर नहीं बोलेंगे और आप लोगों को इस सिलसिले में सब खानदान जितने भी एविडेंसेस है इकट्ठा करने के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए और उसको जो आदमी को सजा दिलाने के लिए कोशिश करने के लिए हमारे CP CB आनंद IPS साहब और हमारे DCP साई चैतन्य IPS साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हम ये केस दरियाफ्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह सो होने के बाद फिर बताएंगे आप लोगों को। सर कितने फोटोज और वीडियो निकले उसके पास से? वो थोड़े लोगों का निकले। तो क्या वजह से लेता था सर ये नोट वीडियो में? किस तरीके से इनकम जनरेट करने का बोलता था? वो लोगों को नहीं बोले, अब वो लोगों को ये लोग बताए सो एक ही चीज़ है। अगर वैसा वीडियोस अगर होने के बाद ये लोगों को
कुछ चूमंतर करके वो करते हैं लोगों को, जैसा आपको वीडियो करे वो लोगों को वो करते हैं लोगों को, जैसा आपको वीडियो करे वो लोगों को फिर बुलाएंगे, बिल्डर को बुला के हम वो करेंगे। जब नोटों का बारिश गिरता है उसमें जितने भी आए सब लोग हम बांट लेंगे बोल के लोगों को वो दिलाएं। और आपकी जिस्मानी कुछ भी तकलीफ आए तो भी हम दूर करते बोल के जो बोले सो सुने में आ रहा, उसमें अभी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर उसमें एक मेन एजेंट जो इनका हम आपको नहीं बता सकते, इन्वेस्टिगेशन में है जो, अब ये पूरा लोगों का नाम भी हम नहीं बता सकते। संगारेड्डी जिले में स्कूल बस हादसे का शिकार 16 तलबा जख्मी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्कूल बस गड्ढे में गिर गई, जिसके नतीजे में 16 तलबा जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा जिले के वट्टेपल्ली मंडल के बिजलीपुर के करीब पेश आया है। जोगीपेट टाउन के ऑक्सफोर्ड स्कूल की बस वट्टेपल्ली मंडल के गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को इसमें सवार करते हुए जा रही थी कि मोरेवली बिजलीपुर गाँव के करीब बस ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 16 तलबा जख्मी हो गए हैं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुकामी अफराद के साथ साथ तलबा के वालिदैन वहां पहुंचे और राहती काम शुरू किया। तलबा को इलाज के लिए संगारेड्डी के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रियासत महाराष्ट्र के सोलापुर में एक गैरमामूली वाक़या पेश आया है। एक शख्स ने एक ही मंडप में दो जुड़वा बहनों से एक साथ शादी कर ली है। पिंकी और रिंकी नामी जुड़वा बहनें मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खदमात अंजाम दिया करती हैं। इन दोनों ने जिस नौजवान के साथ शादी की, इसका नाम अतुल बताया जाता है। दोनों खानदानों की रजामंदी से ये शादी हुई। कुछ दिन पहले पिंकी और रिंकी के वालिद बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। लड़कियां अपनी मां के साथ रहा करती थी, तहम हाल ही में इनकी मां बीमार हो गई और इन दोनों बहनों ने अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अतुल की गाड़ी का इस्तेमाल किया। इसके बाद इनमें दोस्ती हो गई और दोनों बहनों ने अतुल से शादी का फैसला किया। क्योंकि बचपन से एक साथ पली बड़ी ये जुड़वा बहनें शादी के बाद भी एक ही घर जाना चाहती थी। जुमे को इनकी शादी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है। बहुत से लोग इस शादी की कानूनी हैसियत पर रिमार्क्स कर रहे हैं और पुलिस से भी शिकायत की गई। पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाबकुशाई रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले के कोड़ा मंडल के बिस्वापुर गांव में की। इस प्रोग्राम में ZP के चेयरपर्सन रोजा शर्मा, मुकामी MLA सतीश कुमार, साबिक़ MLC सुधाकर रेड्डी और मुकामी कायदीन ने शिरकत की। अम्बेडकर संगम को गाँव वालों का सलाम, जिन्होंने बिस्वापुर में अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाबकुशाई के लिए सख्त मेहनत की। अम्बेडकर कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, न सिर्फ दलित इनकी पूजा करते हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकता। आज के समाज में मुल्क में कितनी ज़ातों और मज़हब को एक साथ मिलाया जा सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि अम्बेडकर ने आइन लिखा था। अम्बेडकर बुनियादी तौर पर चाहते थे कि तमाम कम्युनिटीज़ बेहतर हो, तमाम कम्युनिटीज़ आगे आएँ। आज की तालीमी दुनिया आज के माशरे को मिसाल के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेट लैम्प तले तालीम हासिल की और बैरून मुल्क जाकर हमारे मुल्क का आइन लिख कर इस दर्जे पर पहुँचे, इसलिए वो इस माशरे और मुल्क के लिए मिसाली हैं। अम्बेडकर दुनिया के सबसे बुत परस्त रहनुमा हैं। बहुत कम लोग हैं जो कमेटी की खिदमत, कमेटी के मफाद और माशरे के लिए सोचते हैं। अम्बेडकर वो अजीम रहनुमा जिन्होंने माशरे को बताया कि तालीम कितनी ज़रूरी है। वो अजीम रहनुमा है जिन्होंने हर किसी को तालीम हासिल करने की तरगीब दी। 2014 और 15 में रियासत में सिर्फ 298 गुरुकुल थे। चीफ मिनिस्टर KCR ने खुसूसी तवज्जो दी और इनकी तादाद बढ़ाकर 1021 कर दी। 2014 में सिर्फ
1,12,667 तलबा थे। आज गुरुकुल में पढ़ने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 5,40,366 हो गई है। CM KCR तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं कि तालीम पर हुकूमत का खर्च कल समाज की दौलत बन जाएगा और आज के तलबा कल के शहरी बनेंगे और कौम के लिए कारआमद साबित होंगे। TRS हुकूमत तेलंगाना की वाहिद रियासत है जो ख़वातीन के लिए 50 रिहायशी डिग्री कॉलेज लाती है। ख़वातीन के बारे में आला सोच और इन्हें आला सतह पर रखने के लिए मकसद से TRS हुकूमत आज बच्चियों की तालीम पर खर्च करती है। इसी तरह कल्याण लक्ष्मी लड़कियों की शादी के लिए बरकत फराहम करती है। ये सिर्फ तेलंगाना हुकूमत है जो कि CM KCR को शादी के बाद इस्तेखात हमल के लिए किट दे रही है और 1 रुपया खर्च किए बगैर 12,000 रुपये दे रही है। हुकूमत तेलंगाना सिर्फ सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी में पढ़ाना शुरू करके सभी को मियारी तालीम अंग्रेज़ी तालीम फराहम करती है। मन्नावरू मन्नाबदी प्रोग्राम में हमने हर स्कूल ना सिर्फ मियारी तालीम फराहम करने के लिए बेहतर बनाया है बल्कि इल्म फराहम करने के लिए डिजिटल क्लासरूम और इंटरनेट की सहूलियात भी फराहम की है। हल्के हसनाबाद की तरक्की के लिए हमेशा सपोर्ट करूँगा। वज़ीर ने यकीन दिलाया कि वो हमेशा पूरी कोशिश करेंगे। जिले विकाराबाद तंदूर सब रजिस्टर ऑफिस में ACB का छापा। डाला मंडल के गांव दौलतपुर के ज़मीनी तनाज़े पर इंचार्ज सब रजिस्टर में ACB अफसरान 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। सब रजिस्टर ऑफिस में तलाशी जारी है। ఇర్షాద్ ఆయన రెండు హిరియా నాయక్ అని ఉన్నాడు. హిరియా నాయక్ దగ్గర 2019లో ఒక 5 లక్షల రూపాయలు అప్పుగా తీసుకున్నాడు ఇర్షాద్. దానికి గ్యారంటీగా ఒక కొత్త భూమి ఆయనకి రిజిస్ట్రేషన్ చేశాడు. ఈ హిరియా నాయక్ ఇర్షాద్ పేరు మీద కొంత భూమి గ్యారంటీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఆయన డబ్బులు 5 లక్షల రూపాయలని హిరియా నాయక్ ఇర్షాద్కి చెల్లించిండు. అందువల్ల అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాడు. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ని క్యాన్సిలేషన్ చేయడానికి సబ్ రిజిస్ట్రార్ జమీరుద్దీన్ని కలిస్తే 1 లక్ష రూపాయలు లంచంగా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. దాని తర్వాత బేరం ఆడితే మేము 50,000 కానీ 50,000 ఇస్తేనే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తామని చెప్పింది. దాంతో మాకు ఇర్షాద్ మాకు కంప్లైంట్ చేశాడు. కంప్లైంట్ మీద మేము వెరిఫికేషన్ చేశాము. వెరిఫికేషన్లో కూడా ఈయన 50,000 రూపీస్ డిమాండ్ చేసినట్టు ప్రూవ్ అయింది. ఈరోజు ఇర్షాద్ ఇక్కడ లంచం డబ్బులు 50,000 తీసుకోవడానికి వస్తే ఇక్కడ సమ్మద్దు అనే దగ్గర పనిచేసే జహీరుద్దీన్కి ఆ లంచం డబ్బులు ఇవ్వమని సబ్ రిజిస్ట్రార్ జమీరుద్దీన్ చెప్పిండు. అప్పుడు ఇర్షాద్ కంప్లైంట్ జహీరుద్దీన్కి 50,000 ఇస్తుండగా మేము రిటర్న్గా జహీరుద్దీన్ పట్టుకున్నాము. దాంతోపాటు జమీరుద్దీన్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ను కూడా మేము అదుపులో తీసుకున్నాము. ఈరోజు ఆయన పంచనామా చేసిన తర్వాత ఆయన అరెస్ట్ చేసి రేపు ACB కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. తర్వాత చెంచల్ కూడా జైలు కూడా తీసుకెళ్తాము. సమాధి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ రైటర్ ఆయన దగ్గర జహీరుద్దీన్ పనిచేస్తుంటారు. విజయ నాయక్ అనే ల్యాండ్ ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తామని చెప్పింది. దాంతో మాకు ఇర్షాద్ మాకు కంప్లైంట్ చేశాడు. కంప్లైంట్ మీద మేము వెరిఫికేషన్ చేశాము. వెరిఫికేషన్లో కూడా ఈయన 50,000 రూపీస్ డిమాండ్ చేసినట్టు ప్రూవ్ అయింది. ఈరోజు ఇర్షాద్ ఇక్కడ లంచం డబ్బులు 50,000 తీసుకోవడానికి వస్తే ఇక్కడ సమ్మద్దు అనే దగ్గర పనిచేసే జహీరుద్దీన్ अगर सब कुछ ठीक रहा तो नुमाइश से ज़्यादा मकबूल ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन पहले दिन से ही एक जानदार मंजर पेश करेगी जिसमें तमाम स्टॉल्स खुले जाएंगे और ज़ायरीन को खाना फराहम किया जाएगा। नुमाइशी सोसाइटी का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कम अज़ कम 80% स्टॉल मालकान इफ्तिताही दिन से ही अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करें। हम ज़ायरीन और स्टॉल मालकान को ज़्यादा माइलेज देना चाहते हैं। ताजिरों की हौसला अफजाई की जा रही है कि वो बाज़ाब्ता इफ्तिताह और कारोबार शुरू करने से पहले चीज़ें तैयार रखें। नुमाइशी सोसाइटी के नायब सदर अश्विन मार्गम ने कहा, सोमवार से सोसाइटी स्टॉल मालकान को अलॉटमेंट लेटर जारी करेगी। तकरीबन 1200 स्टॉल्स अलॉट की जाएंगी जिसके लिए मुल्क भर से ताजिरों की
की जानिब से 2000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। हिफाजती वजूहात और आग से बचाव के उसूलों की वजह से स्टॉल की तादाद में कमी आई, जिसकी वजह से हंगामी गाड़ियों की नकल व हरकत के लिए ज़्यादा जगह दी गई। सोसाइटी मुतालिका हुक्काम से भी रब्ता कर रही है कि नुमाइश को अख्ताम हफ्ते पर कम अज़ कम 11:30 बजे तक चलने की इजाज़त दी जाए, जब वहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम हो। रसूल बलाद मुंबई के माहम साहिली समंदर पर वाक़ आलमी शहरत याफ्ता सूफ़ी हज़रत मखदूम फ़क़िया अली मोहिमी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना मेला कोरोना के 2 साल बाद रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पहला संदल मुंबई पुलिस की जानिब से पेश किया जाता है। इसके बाद मेले की तक़रीबात का आगाज़ होता है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया है। 8 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये मेला जारी रहेगा। मुंबई पुलिस और दरगाह कमेटी ने इस सिलसिले में मुश्तरका मीटिंग में तमाम निकात पर गौर व खोज करके इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मुंबई में कोरोना की पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद 600 बरस क़दीम मेले शायान शाम मुनक़िद होगा। ट्रैफिक क़वानीन से लेकर दीगर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने का दावा मुंबई पुलिस ने किया है। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।